हाय स्टूडेंट, यूनिक ईडू वर्ल्ड में आप लोग का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं कि एमएस एक्सेल में जो हमारा सम इफ और सम इफ्स ऑप्शन दिया गया है, इसका क्या यूज है, कब किस कंडीशन में इसका प्रयोग करेंगे, वो आज की वीडियो में हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए पहले तो हम लोग क्लियर करते हैं कि सम इफ फार्मूले का इस्तेमाल कहां पे करते हैं, और सेकेंड हम लोग डिस्कस करते हैं सम इफ फार्मूले का इस्तेमाल कहां पे करेंगे। तो आज के बाद से अगर आपसे कोई सवाल पूछता है कि सम इफ फार्मूले का क्या मतलब है, तो देखो आपको पता चल रहा है कि सम मतलब क्या है। हमने बताया था योग करना, किसी भी वैल्यू को जोड़ना। इफ, और मैंने बताया था इफ क्या है, जब भी कंडीशन लगाना हो तो इफ मतलब होता है यदि। तो सम इफ मतलब अगर कंडीशन के आधार पे अगर किसी वैल्यू को ऐड करना हो तो वहां पे हमेशा क्या करना होता है, सम इफ फार्मूले का यूज करना होता है। लेकिन कंडीशन अगर एक हो तो वहां पे हमेशा सम इफ का इस्तेमाल करना होता है, लेकिन कंडीशन हमारा अनेक हो तो वहां पे सम इफ फार्मूले का इस्तेमाल करना होता है। एक बार और रिपीट करता हूं, सम इफ फार्मूले का इस्तेमाल उस समय करेंगे जब कंडीशन के आधार पे वैल्यू को ऐड करना हो, लेकिन कंडीशन एक हो तो सम इफ और कंडीशन अनेक हो तो वहां पे सम इफ्स। तो चलिए इसको देखते हैं, इसका यूज क्या है और कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए सपोज मान लीजिए मेरा एक कंपनी है और मेरी कंपनी में इतने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, लगभग 20 लोग काम कर रहे हैं। और इस 20 लोगों के जरिए, इन लोग के सहारे मैंने इस सिटी में इतने रुपए का क्या किया है, सेल किया है। मतलब पडरौना में, रामकोला में, कस्या में, गोरखपुर में, ऐसे मैंने एरिया दे दिया है। उसके बाद से किस प्रोडक्ट को बेचा है, यहां पे देखिए मैंने प्रोडक्ट का नाम मेंशन कर दिया है। और उसका सेल प्राइस क्या था, यहां पे देखिए मैंने यहां पे सेल प्राइस यहां पे दे दिया है। और क्वांटिटी कितना कितना पीस खरीदा गया है वो हमने यहां पे क्वांटिटी मेंशन कर दिया है। और टोटल अमाउंट क्या होगा वो हमने यहां पे टोटल अमाउंट यहां पे कैलकुलेट कर लिया है। अब हमारा बॉस आता है और हमसे पूछ देता है कि बाबू राहुल कुमार के द्वारा अभी तक कितने हजार रुपए का सेल किया गया है, या यहाँ पे रफीक अली के द्वारा कितने रुपए का सेल किया गया है। तो दिक्कत जानते हो क्या होगा, हमें बार बार राहुल के लिए राहुल का डाटा, उसको से 2000 वैल्यू आ गया, फिर से यहाँ पे आएंगे राहुल का डाटा और यहाँ पे 60,000 वैल्यू आ गया, फिर से यहाँ पे राहुल का डाटा। ऐसे खोजने में टाइम लगता है। अगर मैं सोच रहा हूँ इसको एक बार निकाल लूँ और आसानी तरीके से निकाल लूँ तो बहुत ही सिंपल सा स्टेप है और आसानी तरीके से किया जा सकता है। कैसे करेंगे, क्या स्टेप है, चलिए हम लोग इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है, सबसे पहले हेडिंग बना देंगे। तो मैंने यहाँ पे कॉपी किया और हेडिंग बना दिया क्या, एम्प्लॉय नेम। फिर से मैं यहाँ पे आया सिटी, और सिटी को मैंने यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे हमने कर दिया यहाँ पे क्या, पेस्ट। और फिर से यहाँ पे आया, प्रोडक्ट पे क्लिक किया और प्रोडक्ट को कॉपी किया और लाके कर दिया पेस्ट। उसको फिर से यहाँ पे क्लिक किए और यहाँ पे दिया है क्या, तो यहाँ पे दिया है टोटल अमाउंट, इसको सेलेक्ट करेंगे और लाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ऐसे करने के बाद से हम फिर से क्या करेंगे, इस एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से फॉन्ट पे जाएंगे, ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे और इसको ऐसे बड़ा कर देंगे। अब कर दिया। अब मैं सोच रहा हूं कि जैसे मैं एम्प्लॉय का नाम लिखूं तो यहां पे तुरंत उसका टोटल सेल अमाउंट आ जाए। जैसे मैं सिटी का नाम लिखूं टोटल उस सिटी का टोटल अमाउंट आ जाए। और जैसे मैं प्रोडक्ट का नाम लिखूं तो तुरंत उस प्रोडक्ट का टोटल अमाउंट आ जाए। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। किसी एक एम्प्लॉय नेम को कॉपी करिए और कॉपी करने के बाद से यहाँ पे लाके पेस्ट कर दीजिए। फिर से यहाँ पे आइए, किसी एक सिटी को कॉपी करिए और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दीजिए। और फिर से यहाँ पे
प्रोडक्ट दिया है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद से इसको लाके पेस्ट कर देंगे। जस्ट यहाँ पे दिया टोटल सेल अमाउंट, क्या दिया है? टोटल सेल अमाउंट। ये जो टोटल सेल अमाउंट है यही हमको निकालना है। तो पहले तो नाम के हिसाब से निकालना चाहता हूं, तब मैं एड्रेस के हिसाब से निकालना चाहता हूं, तब प्रोडक्ट के हिसाब से निकालना चाहता हूं। तो पहले हम नाम के हिसाब से आपको दिखा रहे हैं काम कैसे करता है। तो बस हम करेंगे इक्वल, और इक्वल करने के बाद लगाएंगे सम इफ। क्या लगाएंगे? इक्वल सम इफ, और सम इफ करने के बाद से हम करेंगे ब्रैकेट को ओपन, और सबसे पहले ही पूछा जाएगा रेंज। तो रेंज में वो रेंज सेलेक्ट करेंगे जिसके हिसाब से वैल्यू हमको निकालना है। तो बस हम यहाँ पे रेंज में इम्प्लॉय नेम को सेलेक्ट कर लिए, और इम्प्लॉय नेम को सेलेक्ट करने के बाद से हमने क्या किया, यहाँ पे हमने यहाँ पे कामा कर दिया। जस्ट यहाँ पे पूछ रहा है क्राइटेरिया, मतलब इस इम्प्लॉय नेम में से किसका देखना है, मैं उनका नाम यहाँ पे जो सेलेक्टेड है लिखा हुआ है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, फिर से करेंगे कामा, और लास्ट में पूछ रहा है सम रेंज। क्या पूछ रहा है? सम रेंज। क्या पूछ रहा है? सम रेंज। और जो सम रेंज है अगर उसका हम इस्तेमाल करते हैं तो बस टोटल अमाउंट देखना है, तो टोटल सेल अमाउंट पे क्लिक करेंगे, और टोटल सेल अमाउंट पे क्लिक करने के बाद से ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से आपको इस्तेमाल करना है, तभी काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आप इंटर बटन दबाइए और देखिए तुरंत प्रियंका का वैल्यू निकल के चला आया। मतलब क्या है, आप आसानी तरीके से रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। बस यहीं पे ध्यान दीजिएगा आपको काम कैसे करना है, आपको सिस्टमेटिक तरीके से करना है। एक बार सीख लीजिए, फिर से समझा दे रहा हूँ। इसमें क्राइटेरिया किसका लेना है वो हमने ले लिया है, अब इसमें से किसका देना है तो इसी का देखना है, तो मैं यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद से बस हमने कर दिया यहाँ पे ब्रैकेट बंद और इंटर दबा देंगे। तो देखिए इनके द्वारा जितने रुपए का सेल किया गया है यह सारा वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। बहुत सिंपल सा स्टेप है। जस्ट यहाँ पे आते हैं, और आने के बाद से यहाँ पे इस बार कंडीशन लगाता हूँ इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन रेंज। तो रेंज में इस बार हम सेलेक्ट करेंगे पूरा सिटी, और पूरा सिटी सेलेक्ट करने के बाद से हम यहाँ पे आ जाएंगे और कर देंगे कामा। इसमें किस सिटी का? पडरौना का पडरौना लिखेंगे, कामा सम रेंज, टोटल सेल अमाउंट का सम रेंज करना है, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद से हम कर देंगे इसको ब्रैकेट बंद और इंटर। वैल्यू देखिए 2,82,600 आ गया। अब फायदा क्या होगा, अगर पडरौना के जगह हम रामकोला करते हैं तो यहाँ पे देखो रामकोला का आ जाएगा कितना, 3,57,000। अगर कोई कहता है कसिया का, बस यहाँ पे टाइप करते हैं कसिया, और कसिया टाइप करते ही इसका वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम आसानी तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मान लो वही हमें निकालना है प्रोडक्ट के हिसाब से, तो इक्वल, और यहाँ पे लिखेंगे सम इफ ब्रैकेट ओपन, और रेंज पूछा जा रहा है। क्या? रेंज पूछा जा रहा है, और जो रेंज पूछा जा रहा है इसमें रेंज ही हम लोग क्या करेंगे, देंगे। क्या देंगे? तो यहाँ पे प्रोडक्ट देंगे, और प्रोडक्ट देने के बाद से यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से कामा कर देंगे। क्राइटेरिया किसका देखना है, तो कीबोर्ड का देखना, वह दे दिया हूँ, और उसके बाद से कामा, उसके बाद सम रेंज, तो सम रेंज में यहाँ पे सम रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, और सम रेंज सेलेक्ट करने के बाद से आपको कुछ नहीं करना है, बस ब्रैकेट बंद करना है, और उसके बाद से जस्ट यहाँ पे इंटर बटन दबा देना है। और बताया जा रहा है जो कीबोर्ड का केवल टोटल सेल किया गया है वह 11,600 किया गया है। अभी कीबोर्ड के जगह अगर मैं यहाँ पे माउस करता हूँ, और माउस करने बाद इंटर दबाता हूँ, तो बताया जा रहा है 11,500, और मैं यहाँ पे मॉनिटर करता हूँ, क्या मॉनिटर करता हूँ, और इंटर दबाता हूँ, तो बता दिया 96,000। तो इस प्रकार हम आसानी तरीके से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई कहता नहीं कंडीशन हमें एक से ज़्यादा लगाना हो, मतलब प्रियंका साहा का ही दिखाइए, कसिया का ही दिखाइए, और इस आइटम का ही दिखाइए, तो जब कंडीशन एक से ज़्यादा हो तो वहाँ पे हमारा सम इफ काम नहीं करता है, वहाँ पे हम लोग सम इफ्स लगाते हैं। कैसे लगाएंगे? बहुत ही सिंपल है, इक्वल करिए और लगाइए सम इफ्स, और सम इफ्स करने के बाद से हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं,
और ब्रैकेट को ओपन करने के बाद से यहाँ पे सम रेंज पूछा जा रहा है, बस यहाँ पे सम रेंज पूरा सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद से हम करेंगे कामा क्राइटेरिया रेंज 1। तो मुझे किसकी हिसाब से देखना है, एम्प्लॉय नेम, तो मैं एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद से कामा करूंगा। जस्ट सेकेंड नंबर जो हमारा दिया है वह दिया है क्या, क्राइटेरिया 1, तो प्रियंका को सेलेक्ट कर लेते हैं। कामा फिर से पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2 किसकी हिसाब से देखना है, तो सिटी की हिसाब, तो सिटी को सेलेक्ट कर लेंगे और सिटी को सेलेक्ट करने के बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे यहाँ पे कामा। उसके बाद से क्राइटेरिया 2, और जो क्राइटेरिया 2 दिया है यहाँ पे क्या करना है, तो जिसकी हिसाब से निकालना है वो ले लेंगे। तो मान लीजिए प्रोडक्ट के हिसाब से निकालना है तो प्रोडक्ट ले लेंगे, मतलब जैसे जैसे निकालना है वैसे वैसे हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। हाँ, जस्ट इतना करने के बाद से क्राइटेरिया रेंज 2 पूछ रहा है, तो मुझे सिटी के हिसाब से देखना है, तो क्या करूँगा, सिटी को सेलेक्ट करूँगा और सिटी को सेलेक्ट करने के बाद से अब यहाँ पे हम कामा करेंगे और यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 2 पूछ रहा है, फिर से सिटी को सेलेक्ट कर लेंगे, कामा कर देंगे। फिर से क्राइटेरिया रेंज 3 हम प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे और इसमें क्राइटेरिया पूछ रहा है तो किसी सिंगल एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। अब कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट को बंद करना है, इंटर दबा देना है। जैसे इंटर बटन दबाएंगे वैल्यू 0 आएगा। क्यों कस्या में देखो यहाँ पे प्रियंका साहा के द्वारा कस्या में सेल किया ही नहीं गया है, और जब सेल किया ही नहीं गया है इसीलिए यहाँ पे जो रिजल्ट हमारा बता रहा है वह क्या बता रहा है, वो यहाँ पे 0 बता रहा है। लेकिन वहीं पे अगर हम कर देते कस्या के जगह पढ़रौना, तो पढ़रौना करने के बाद से देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे इंटर दबाते हैं, अभी भी 0 बता रहा है। क्यों बता रहा है, क्योंकि पढ़रौना में इन्होंने सेल तो किया है, इन कीबोर्ड सेल किया है। यहाँ पे देखो पढ़रौना में इन्होंने सेल तो किया है, लेकिन यहाँ पे रामकोला में लैपटॉप सेल किया है, तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा क्या, तो कीबोर्ड, और जैसे कीबोर्ड लिखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। पढ़रौना में कीबोर्ड, जस्ट हम लिखते हैं रामकोला, और रामकोला में हमको चेक करना है क्या, लैपटॉप आ गया। तो ऐसे वैल्यू हम लोग आसानी तरीके से चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ बताया जा रहा है क्या, प्रियंका साहा का रामकोला में लैपटॉप इतने रुपए का। तो यह हमने बताया आपको कैसे सम इफ एंड सम इफ्स का प्रयोग करेंगे। बहुत सिंपल सा स्टेप है, आसानी तरीके से कर सकते हो। बस इतना समझिए, सम ही कर रहे हैं लेकिन इसमें अपने आप वो कैलकुलेट कर ले रहा है कंडीशन के आधार पे, और अगर मैनुअली करते हैं तो टाइम लगता है, और इसी कारण हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, सिंपल सा है, सम इफ और सम इफ्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे रिपोर्ट को अच्छे से कस्टमाइज कर सकें, देख सकें और उसका प्रयोग कर सकें। अगर आपको ये वीडियो आपको लोग का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।